उसको कुएं ने नहीं बदला, उसको रस्सी ने नहीं बदला, उसको सवाल ने बदला। इंसान सबसे सवाल कर लेता, नेता से सवाल कर लेता, एमपी से सवाल कर लेता, सबसे सवाल कर लेता, लेकिन वो खुद से सवाल नहीं कर पाता है। गुरुजी मुझे एक मौका और दो, मैं फिर से करूंगा। आज आप नहीं बदल रहे, उसका सिर्फ एक ही कारण है। पता है, एक हमारी सबसे बुरी आदत है, हम सभी से सवाल कर लेते हैं। हम घर वालों से सवाल कर लेते हैं, रिश्तेदारों से सवाल कर लेते हैं, गुरु जी से सवाल कर लेते हैं, प्रधानमंत्री से भी सवाल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री से भी सवाल करते हैं। भाई हमारा वो हक है, वो प्रधान है तो क्या हुआ, वो अपने घर के प्रधान है, हमारा हक है, हम सवाल करते हैं, हम सभी से सवाल करते हैं। लेकिन हम एक इंसान से सवाल नहीं करते हैं, हम एक इंसान से सवाल नहीं करते, वो हम खुद हैं। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है? क्या आपने अपने आप से कभी खुद से अंदर से सवाल किया है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई भी परेशानी आ जाए, ठीक है, अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई परेशानी आ जाए, तो अपन किसके ऊपर थोपते हैं? दूसरे के ऊपर अपनी प्रॉब्लम थोपते हैं कि भाई साहब इसके वजह से मेरी प्रॉब्लम आई है। लेकिन भाई साहब कामयाब चैंपियन लीडर आदमी वही है जो अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार किसी और के ऊपर ना थोपे, अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार सिर्फ अपने ऊपर थोपे, सिर्फ वही चैंपियन हो सकता है। गरीब आदमी है ही वो जो दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम थोपे अपनी। गरीब आदमी, साधारण आदमी साहब वही है जो अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार किसी और को बताए। लेकिन सफल आदमी, असाधारण आदमी, चैंपियन आदमी, लीडर आदमी वही है जो कहे कि साला मेरी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूं। आपको एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं, सुनिएगा गौर लगा कर। लाखों करोड़ों की लाइन बोल रहा हूं मैं। एक बंदा था, एक लड़का था, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ठीक है। एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरे में मन नहीं लगता है। सॉरी, दादाजी ने कहा था। तो उनके दादाजी ने कहा तेरा मन नहीं लगता, तू पढ़ाई छोड़ दे। उन्होंने कहा जा खेतों पर जा और रास्ते के खाने के लिए चने दे दिए कि ले रास्ते में खा लेना, तेरे रास्ते में भूख लगाएगी, ठीक है। तो भाई साहब वो तो दादाजी थे, तो उसने बात मान ली और चने ले लिए। रास्ते में जा रहा तो उसने चने खा भी लिए। अब क्या होगा, चने खा लिए तो उसको भूख लगाई। रास्ते में कुआं पड़ गया, उसको प्यास लगाई तो कुएं के पास गया। भाई साहब वहीं से उसकी जिंदगी में सुधार आ गया। उसने पानी निकाला दोस्तों, उसने जब देखा कि पत्थर का एक लाइन सा पड़ा है, उसमें रस्सी जब निकालते हैं हर बार, तो भाई साहब उसमें गत्ते से बन गए थे। और जब यहीं से उसकी जिंदगी में सुधार आ गया, उसने सोचा कि साला जब एक रस्सी मेहनत करके एक पत्थर को खिंचा देती है कि तो साला मेरी क्या औकात है, मैं भी इतनी मेहनत करूंगा, साला मेहनत को भी खिंचा दूंगा, हरा दूंगा। और एक बात और, उसको आप जानते ही होंगे, आपके सामने प्रस्तुत है वो। दोस्तों कभी जो अपनी प्रॉब्लम है, एक बार अपनी लाइफ में खुद से सवाल करके देखो। एक बार अपनी लाइफ में खुद से सवाल करके देखो। और सुनो, जो इंसान अपनी मेहनत पे फिदा होता, आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? अरे आपके लिए आप ना लड़ें, आपके लिए ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें। ब्रह्मा जी डिप्रेशन में आ जाए, माँ पार्वती डिप्रेशन में आ जाए, खुद महादेव रोने लगे, माँ पार्वती रोने लगी कि इसको दो जो कुछ चाहिए, ये मेहनती इंसान है, इसे दो जो कुछ चाहिए। इसके अंदर साला जब इतनी मेहनत है और ये अभी असफल है, इसको दो जो कुछ चाहिए। दोस्तों आप लोग कभी एकांत में बैठ के खुद से एक सवाल कर देख के देखना, एकांत में जाना, खुद से सवाल करके देखना
कि मेरी प्रॉब्लम होती है तो मैं दूसरे के ऊपर क्यों थोपता हूँ। उसको जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ। जिस दिन से आपकी सोच ऐसी हो जाएगी उसी दिन से बस समझो आपकी लाइफ बननी स्टार्ट हो गई। कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? जब तुम मेहनत करोगे तो कैसे नहीं मिलेगा? खुदा को भी धरती फाड़ कर तुम्हारी मंजिल निकालनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपने आप से सवाल करना पहले स्टार्ट कीजिए, फिर दूसरों को गलतियां निकालिए। जो आदमी साधारण रहता है ना, जानते हो साधारण यानी कि तुच्छ मानव, ठीक है? जो आदमी गरीब होता है वो पहले अपनी गलतियां अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता है, वो दूसरों के ऊपर थोपना चालू कर देता है। ये होता मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है? तो आप अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर मत थोपो। आप अपनी गलतियां अपने ऊपर ही आजमाओ कि भाई साहब ये मेरी गलती मेरी ही वजह से आई, मैं ऐसा क्यों चला। आपको बदलना तो होगा ही। इस वीडियो को देखा, ये समझो अगर आपने इस बातों को, एक पॉइंट को अपने दिमाग में चढ़ा लिया, अपने दिमाग में चढ़ा लिया, तब समझो आपकी लाइफ आज से ही बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप सुधरेंगे भी, मेहनत भी करेंगे, ठीक है? आपको आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? अब बोलना कैसे सीखना पड़ेगा भाई साहब? एक भीड़ में एक दुबला पतला इंसान भी कमाल कर देता है। अगर एक चोर को भीड़ मार रही हो तो एक दुबला पतला आदमी कहता है थोड़ा मैं भी हाथ साफ कर लूं, थोड़ा मैं भी साफ कर लूं यार हाथ। तो भाई साहब एक भीड़ में एक दुबला पतला इंसान भी मारता है, लेकिन जो हजारों लोगों की भीड़ में अकेला खड़ा रहे और कहे कि मेरी जिंदगी में, इस पूरी दुनिया में साला मेरे जितना बोलने वाला हो कोई। भाई साहब अगर आपको दुनिया जीतनी है तो बोलना सीखना होगा। अगर आप बोलते नहीं हैं तो आप दुनिया नहीं जीत सकते हो। अगर दुनिया जीतना है तो बोलना सीखना होगा और शर्मिंदा और डर को अपने जीवन से दूर निकालना होगा। जिस दिन आपने अपनी शर्मिंदगी अपने दिल और दिमाग से निकाल दी, अपना डर दिल और दिमाग से निकाल दिया, तो दोस्तों उस दिन आप अपनी लाइफ के राजा होंगे। कैसे नहीं मिलेगा भाई साहब? हम सुधारेंगे, कैसे नहीं मिलेगा? हम सुधरेंगे, कैसे नहीं मिलेगा? मिलना ही पड़ेगा।